मुरादाबाद में थाना कटघर इलाके के लाजपत नगर और शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले 81 परिवारों ने सामूहिक रूप से अपने मकान बेचने के पोस्टर लगाए हैं। दरअसल लाजपत नगर कॉलोनी में सभी समुदाय के लोगों के मकान हैं और इसी कॉलोनी से जुड़े शिव विहार कॉलोनी के कॉर्नर पर बना एक मकान दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने खरीद लिया है, जिसके विरोध में शिव विहार कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी के गेट पर सामूहिक पलायन के पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी के दोनों मुख्य गेट पर बने मकानों को विशेष समुदाय के व्यक्तियों ने 3 गुना से ज्यादा की कीमत देकर खरीद लिया है और अब ये लोग मांसाहारी खाना खाकर उसके अवशेष कॉलोनी के आसपास डाल देते हैं, जिससे कॉलोनी में गंदगी होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासन खरीदे गए मकान की रजिस्ट्री कैंसिल करे और नहीं तो उन्हें सामूहिक रूप से अपने मकान बेचकर कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर ऐसा है, देखिए हमारा एक छोटा परिवार है, कॉलोनी हमारी बची हुई है, अपने हाथ से बची हुई है। अब इन्होंने क्या करा, अब गेट पे इस बार बकरा ईद हुई, जानवर का मांस डाल के नई प्रथा हम साफ़ करवाते हैं, वो आगे फिर एक नई हो जाती है। हमने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया है, तो एक तरफ से हमने रास्ता ही बंद करवाया है गेट का। आप देखें तो आप देखिए दीवार बनी हुई है, आप इसको दिखा भी सकते हैं। हमने बंद भी करवाया इनसे कि क्या केस पेश है, बोले यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी नए नए तरीके से उत्पीड़न करना। लोग हैं वो जो ये हरकत कर रहे हैं सर ये हमें नहीं पता। देखिए विशेष समुदाय के, आप ये बताइए, आप हम किसी को विशेष को कैसे नाम ले दें जब तक हमारे सामने नहीं आता। हमें सुबह दिखता है, हम साफ करते हैं मंदिर, ये अपने हाथों से हमने बनाया है, सबका करा है, उसके बाद करने के बाद हमें फिर नहीं पता, हम क्या क्या बता सकते हैं इसमें कौन है। ये प्रशासन का काम है जाँच करना, हमारा काम नहीं है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं या तो देखिए इस व्यवस्था को इसे दुरुस्त करा जाए कि जो हमारे ये 3 गुना रेट देके ये मकान, जो अगर 1 लाख और 50 लाख का मकान है, ये 3 करोड़ में 2.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, इनके पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जांच हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमें भी कोरोना काल में हमें हमारे दाल रोटी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये 3 गुना खरीद रहे हैं, कहाँ से आ रहा है इनके पास? मकान बिका है हाल फिलहाल में। हाँ, ये कोने वाला बिका है जी फिलहाल, ये दो मकान, एक ये बिका है गेट पे इन्होंने। और मेन इनका स्थापना क्या है, कॉलोनी का मेन गेट ये कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें अंदर वालों को प्रताड़ित करते हैं, पर बाकी अंदर वाले अपने आप ही मजबूर होकर भागने के होते हैं, और यही हमारे साथ हो रहा है। एक इस गेट पे बिक गया, हम अंदर हो गए, और वह भी क्या हो गया, मजबूरी में हमें भी पलायन करना पड़ा। या तो हम धर्मांतरण कर लें या फिर हम पलायन कर लें। धर्मांतरण हम किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहते, हम अपना धर्म हमें प्यारा है, लेकिन हम पलायन करने को हम सामूहिक सहमति से पूरी कॉलोनी सहमत हुई है कि हम पलायन करने को तैयार हैं। ऐसा ना, यहाँ ये लाजपत नगर में पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओश डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं, जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए इस कॉलोनी के 81 परिवार हैं, 81 घर हैं यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर कॉलोनी के लोगों ने अपने मत से और बिना किसी के दबाव में सबने एक साथ मकान बेचने का, पलायन करने का यहाँ से ये निर्णय लिया है। नहीं, यूपी में जो भी गवर्नमेंट है उसके बाद हिंदू पलायन कर रहा है, नहीं, ये तो मित्र सरकार के, ये तो सरकार का मुद्दा है कि क्यों व्यवस्था हो रही है, क्यों प्रशासन नहीं क्यों सुन रहा, क्यों शासन नहीं सुन रहा, कि सारी व्यवस्था होने के बाद भी ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है। ये जो 3-3, 4-4 गुना पैसों पर मकान खरीदे जा रहे हैं विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, या किसी के भी, उनकी आर्थिक जांच क्यों नहीं होती? सरकार के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हो रही है, जो लोग मकान बेच रहे हैं वो नंबर 2 की रकम ले रहे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं होती है? तो सरकार का मुद्दा, सरकारी ऐसी व्यवस्था नहीं बना रही, तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे? लोगों की तो मजबूरी है ना, या तो लड़ें या फिर दो ही मतलब बचते हैं यहाँ के लोगों के। जो लोग रह जाते हैं, 60-70 परिवार रह जाते हैं, या तो वो धर्मांतर करके मुस्लिम समुदाय के साथ मिल जाए या फिर पलायन कर दें। तो लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम पलायन कर सकते हैं, बस धर्मांतरण नहीं करेंगे। ऐसा है, कुछ मुद्दों पे जो है इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी चूँकि मुझे डीएम साहब को बताना है, उसके बाद डीएम साहब को बताने के, चूँकि मैं उसकी गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता फिलहाल। ये जो पोस्टर लगे, तो आप जो है इसके बारे में जो है मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मैं वो डीएम साहब को बताऊँगा।